साइली ऐसा लगता है कि पांचों टीम की वही कैप्टन है, अच्छा। सभी बच्चों की। हाँ, वो इतना उसको चाव है, वो आती है, इतने बिजी रहते हैं लोग बच्चे सारे के सारे, जब भी आएंगे बच्चों से मिलने या उनके गाना सुनने, तो सिर्फ अपनी टीम का गाना नहीं सुनती, वो सब बच्चों का गाना सुनती है। और वो इसलिए नहीं सुनती कि उसको प्रिपरेशन देखनी है कि दूसरी टीम ने कैसे, ऐसा नहीं है। वो एज ए दीदी, अरे वाह बहुत अप्रिशिएट, अरे वाह तुम क्या गा रहे हो, अरे वाह, मतलब वो इस चाव से सुनती है। वो बच्चों को बोलते है कि बेटा यही चीज तुम लोग मिस करोगे, जो अभी सब चीजें चल रहा है, गाना कैसे सीखना है। तो हर बार हमारे सब कैप्टन यही बच्चों को बोलते हैं। और साइली भी, जैसे आप विश्वजा के साथ उसकी ट्यूनिंग देखोगे, समायरा के साथ देखोगे, अभी वो कुछ दूसरे बच्चों के साथ भी गा रही है डुएट्स। तो अपने आप को सौंप देना होता है ना कि हाँ तुम तो फूलो फूलो, हम तो हैं तुम्हारे साथ, इस टाइप। और वो सब सब बच्चों के गाने सुनते हैं, मतलब ये बहुत कमाल की बात है, जबकि इन लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है, बेचारे बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, सब चीजें हैं। मतलब एयरपोर्ट एयरपोर्ट लैंड करते हैं, लैंड कर रहे हैं, लैंड करके तुरंत बंगलो आएंगे, नींद नहीं हुई होती इन लोगों की, उसके बावजूद पूरे एनर्जी के साथ सुनते हैं। हर एक बच्चों का गाना वो सुनती है। तो जो भी उसको लगता है कि सर ये बोल दूं क्या, बोले ऑफ कोर्स तू कैप्टन है, बोल। तो वो सब चीजें, मतलब क्योंकि कैप्टन के लिए ना थोड़ा डिफिकल्ट है कि हम लोग भी हैं बीच में, हाँ, म्यूजिक टीम भी है, क्या वो हाँ, हमको ऐसा ना म्यूजिक टीम को लगे कि हम ओवर कुछ बोल रहे हैं। हाँ। तो वो हम सभी कैप्टन हमारे बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। लवली। और एक हम लोग बोलते हैं कि हम तीनों ही एक फैमिली है। मतलब कैप्टन, अभी हम लोग से म्यूजिक टीम था, अभी आप लोग भी हो एज ए कैप्टन, तो हाँ, हमको मिलके जो बेहतर मिलके हो काम। सकता है ना, क्योंकि जो भी सोच है वो म्यूजिक टीम की है, लेकिन एग्जीक्यूशन इन बच्चों ने किया था, कैप्टन्स हाँ। ने ही किया था। हम लोग तो एज ए मेंटर थे, एज ए गाइड ही थे। हर चीज वो स्टेज फियर क्या था, उस गाने को याद करने में क्या डिफिकल्टी आई थी, वो गाना गाते समय क्या डिफिकल्टी आई थी, ये तो उनको बहुत अच्छे से पता है, दैट्स म्यूजिक टीम से ज्यादा। दैट्स तो वो एक्सपीरियंस तो उनका बहुत काउंट करेगा बच्चों के लिए। सर, बहुत सारे डुएट्स आए हैं, बहुत सारे, मतलब सायशा और पवन का डुएट इज अ हिट। देन अरुणिता और साथ में फैज का डुएट आता है, वो हिट है। ऐसे कोई डुएट आपकी नजर में आपको दिखा है कि दो अलग अलग तरीके के लोगों ने गाया, लेकिन क्या कमाल गाया, किसी ने आपको चौंकाया है कि इस दौरान? अभी तो और जर्नी है वैसे। हाँ हाँ, अभी इस वीक मुझे लग रहा है कि साइशा और चैतन्य का डुएट सबको चौंकाएगा। प्लस अभी और है, हम लोग कॉम्बिनेशन अच्छे और सोच रहे हैं। प्लस वो थीम, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग कॉम्बिनेशन तो बना सकते हैं, लेकिन थीम भी उसके साथ मैरी होनी चाहिए। मतलब हाँ, ऐसी बनाने के लिए हमने उस पर म्यूजिक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसे फैज हाँ। अरुणिता एक नेचुरल लगता है कि दोनों हीरो हीरोइन टाइप के गाने गा पाएंगे। साइशा के साथ पवन का ऐसा है कि एज ए कैप्टन साइशा को बहुत कॉन्फिडेंट कर देगा, वो एक छोटी सी बच्ची, उसके साथ पवन गा रहा है तो उसको खेलने का बहुत मौका मिल जाता है साइशा को। या चैतन्य और दानिश है तो वो नेचुरली थोड़े से, जो उनकी सिंगिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं मैच करती है, सलमान मनी की भी स्टाइल मैच करती है। तो ये तो है, ये नेचुरल कॉम्बिनेशन हैं। उसके अलावा हम लोग लेकिन हम लोग डिपेंडेंट हैं थीम पे, कि वो थीम क्या होगी। अ, लवली। क्योंकि हर हर गाना सब पे नेचुरली सूट नहीं करता ना। हाँ, वो दैट्स गाना मतलब वो एक्ट एक्ट हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे कि बिल्कुल, चलो बिल्कुल। करने के लिए कर दिया, लेकिन जस्टिस नहीं, मतलब कि लोग ही बोलेंगे कि यार कैसा गाना गवा दिया। सर, अब मैं बात करना चाहूंगी सलमान की, सलमान अली की। मैं इतना बोल सकती हूँ कि उनके गाने, स्पेशली मतलब सलमान ने जो सलमान की फिल्म के लिए गाना गाया था, वो मेरी जुबान पे अभी भी चढ़ जाता है, मुझे बड़ा पसंद आता है। बट एज अ कैप्टन, हैज ही चेंज्ड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सलमान से मतलब हम सब कैप्टन्स को भी बोलते हैं, सारे बाकी चारों को भी, कि सलमान को देखो, सलमान आइडल 10 का विनर था। हाँ और उसको जो ख्याति मिली है, मतलब आइडल, उसके कुछ साल पहले तक आइडल वैसा पॉपुलर नहीं हो रहा था जैसा आइडल जाना जाता है। जी। आइडल 10 ने सब चीजें बदल दी, आइडल को एक वापस उस मुकाम पे लाया, और उसका बहुत सारा क्रेडिट सलमान को जाता है। सलमान उस टाइम से लेकर आज तक रत्ती भर भी बदला नहीं। वो आज भी शोज होते हैं तो वो किसी को मना नहीं करता, भले वो कितने भी पैसे लेता हो किसी से, बड़े जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं। लेकिन अगर आप, कोई हमारे कॉलोनी का बोल देगा कि सलमान भैया मेरे लिए आप शो कर दो ना, तो बजट नहीं पूछता, हाँ मैं कर दूंगा।
हमारे बैंड मेंबर्स का भी कोई भी हो, स्पॉट बॉय हो, वो कभी सलमान भैया से मिलेगा तो हेल्प कर देता है अपनी तरफ से। सलमान आज भी रैंडमली किसी को भी फोन लगा देगा। उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल नहीं बदला। जनरली आप बिजी हो जाते हो तो आप न अनचाहे भी इग्नोर आप कर हो देते हो जाता किसी ना हो किसी को। जाता सलमान से कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। ये हम लोगों ने सभी कैप्टन्स को बोला कि देखो वो तुमसे 2 साल पहले पॉपुलर था, और लेकिन आज भी उसका मार्केट है क्योंकि उसका व्यवहार है बहुत अच्छा है। बिल्कुल। वो और काम को बड़ा काम छोटा काम नहीं ले रहा है, वो सब काम को बराबरी का दर्जा दे रहा है। इसलिए आप देखिए ना, सलीम सुलेमान जितने कंपोजर्स हैं हाँ हाँ सबके फेवरेट लिस्ट में सलमान है, सलमान अली है। हाँ। तो सिर्फ that's गानों के बदौलत तो नहीं होगा, गाने के साथ साथ आपका व्यवहार भी बहुत काउंट करता है। आप कितने सिंसियर हो, आप उड़ तो नहीं रहे हो, क्योंकि मुंबई आप जानते हैं कि बहुत जल्दी भांप लेता है, कह रहे तो उड़ने एकदम लगा। एकदम एकदम। प्लस अगर नहीं भी उड़ रहा है तो जो आपका थोड़ा अहित चाहते हैं वो थोड़ा फैला भी सकते हैं गलत बात। आप कह रहे बिल्कुल। सलमान को मत बुलाओ सर, वो थोड़ा सा बिगड़। कोई नहीं मिला मुझे आज तक। तो ये लवली। उसकी कमाई है, ये बहुत कमाल चीज है उसकी। सर अरुणिता डे वन से सुरीली थी, अभी भी सुरीली है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बचा है जो तुम्हारे सुरीलेपन में शामिल नहीं हुआ हो। देख कुछ Has भी नहीं she बदला। changed? अरुणिता, हाँ, अरुणिता तब भी थोड़ी सी हम लोग उसको छेड़ते हैं, हम लोग उसको ट्यूबलाइट बुलाते हैं, क्योंकि उसको I know. बहुत थोड़ी देर बाद ही समझ आता है। ऐसा लगता है वो सब में इन्वॉल्व है, लेकिन उससे कुछ पूछो तो हाँ भैया, आदित्य भैया को, हाँ भैया आप क्या बोल रहे थे, उसको ना थोड़ी देर बाद क्लिक होता है। और अभी भी उतनी सीधी है, अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन उसको परेशान कर रहा है, कौन उसको छेड़ रहा है, उसको बिल्कुल नहीं समझ आता। आज भी वो वैसे के वैसी, म्यूजिक को लेकर भी वैसी है। गाने आज भी वो वैसी सिंसियरिटी से याद करती है। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि कैप्टन्स लोग लास्ट बैंड रिहर्सल के दिन आ पाते हैं तो उनको गाने उतने, क्योंकि अभी गाने हम लोग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रखते हैं, कैप्टन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखते। Certain. तो हो सकता है उनके बहुत सारे गाने उनके सुने हुए ना हो। प्लस जब वो कंटेस्टेंट थे तो उनकी प्रिपरेशन की स्टाइल अलग थी, क्योंकि आपको दिन भर गाने ही प्रिपेयर करने होते थे। आज उनके पास एक अलग से काम है, उनको हम्म। कॉन्सर्ट्स करने हैं, दिन रात जागना है, प्लस बच्चों के साथ गाना भी है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन लोगों को मैनेज करने के लिए। तो उसके कारण ना वो अपने गानों को शायद उतना अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, ऐसा लोगों को लग सकता है। पर अरुणिता, सभी कैप्टन्स, अरुणिता भी और सभी कैप्टन्स, वो उसी सिंसियर, जितना भी उनके पास टाइम है बेचारों के पास, मतलब 1 घंटा भी है या कार में ट्रैवल कर रहे हैं या जितना भी टाइम है, वो पूरा का पूरा। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि कोई भी कैप्टन आज भी, भले उसको 1 दिन का टाइम मिले, कोई कैप्टन टेक्निकल के दिन आ रहा है, वो बिना देखे गाना गाता है। Oh, ऐसा नहीं बोलता कि हमको वो लगा दो, teleprompter, लिरिक्स हम हाँ। पढ़ के गाए। हाँ, ये नहीं बोलते। ये कितनी अच्छी इस तो ये हमको बहुत अच्छा गर्व महसूस करवाता है कि चलो बच्चे, अभी उनके दिमाग में ये नहीं आया जैसे दूसरे स्टार्स में आया कि यार यार मैं तो गा लूंगा, लगाओ लिरिक्स सामने रख दो, मैं तो क्योंकि उनको आज कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन वो गाते समय वापस स्टूडेंट बन जाते हैं। Oh, how sweet. ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब बच्चे कैप्टन हमको बोलते हैं, पवन तो हमेशा बोलता है अरुणिता कि सर हम लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं, इतनी भीड़ होती है, हमको डर नहीं लगता। इस स्टेज पे हमको सच में ऐसा लगता है कि अरे हम लोग वापस कंटेस्टेंट बन गए, हमको वापस अच्छे से गाना है। तो ये दर्शाता है कि ये लोग अंदर से आज भी वही है। और ये जब तक ये रहे, जब तक ये जज्बा अंदर रहेगा ना, इनको कोई छू नहीं सकता, इनका दौर हमेशा लवली। सर पवन की तो आप पॉपुलैरिटी देख ही रहे हैं, मतलब इतना लंबा रहेगा। चल रहा है, कुछ तो चेंज आया होगा इसमें, कुछ तो मतलब आई डोंट चेंज, नो। चेंज उसमें ये आया है कि वो भी और ना वो और सौम्य हो गया है वो। जैसे अपन अपन हम लोग को बड़े लोग बोलते हैं, आपको भी पता है कि पेड़ जितना लद जाता है फलों से उतना वो झुक जाता है। चुपता है। पवन का ऐसे ही है। आप भी मिलोगे, आप तारीफ कर दीजिए उसकी, उसकी आंखें नीचे हो जाती है। वो यस। ऐसे स्टार्स जैसा आजू बाजू नहीं देखता कि देखो क्या बोल रहे हैं मेरे लिए, ऐसा नहीं होता। मतलब आई ये बहुत ही क्योंकि हम लोग दूर से देख पाते हैं कि उसने क्या हासिल किया है, उसको क्या मिल रहा है। ये हम लोग को सबको, आपको भी सबको पता है कि ये जो जो उसको शोहरत मिल रही है वो किस लेवल की है, मतलब छोटी मोटी नहीं है। नहीं नहीं। वो ब्रांड एम्बेसडर है अपने स्टेट का, सीएम डायरेक्ट उससे बात करते हैं।
इतने मतलब बड़े बड़े लोग उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और वो वैसे ही, अब बेटा तूने क्या गाना बनाया, क्या गाया, क्या, तो वो आपसे आंखें नहीं मिलाता, वो नीचे हो जाता है। उसको कितने लोग परेशान करते हैं, शो में भी परेशान, वो मजा ले कि वो कुछ को गलत जवाब दे दे या नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगे कि उसको गुस्सा आ रहा है, कभी भी नहीं। ये कमाल की बात है, जबकि आज बट वो बहुत पावरफुल है। मतलब आज वो बिल्कुल, बोल देगा ना कि मेरे साथ बदतमीजी मत करो, तो सामने वाले को बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बट आज वो सर इतना बहुत बार पावरफुल है। ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि पवन अरुणिता को जब छेड़ा जाता है तो दोनों ऐसा लगता है जैसे अपने वो खोल में चले जाते हैं अपने की, मत मत मुझे छेड़ो मत, एक दूसरे के नाम से, पवन अरुणिता के नाम से हमको छेड़ो मत। आर दे रियली अनकंफर्टेबल इफ समबडी इज टीजिंग, या फिर वो बहुत ज्यादा नहीं, अनकंफर्टेबल तो उनको आदत होगी, देखिए आइडल में भी यही सब था उनको। अब वो क्या ही बोले ना कि वो लोग हैं अच्छे दोस्त तो हैं, अब उसके ऊपर वो लोग, अगर लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो हीरो हीरोइन की तरह हर बात पे नाचेंगे, तो वो एक अच्छे घर से आते हैं जहाँ उनको उनको ये भी पता है कि ये शो हम किस परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस ऐसे कितने बच्चे होंगे, कितने लोग होंगे जो हमें फॉलो करते हैं। जनरली जो स्टार होता है उसको और ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस तरह बर्ताव करना है कैमरे के सामने। और उन दोनों इतने डिसेंट तरीके से ये चीजें लेते हैं, ये बहुत सीखने जैसी बात है। मतलब हर कोई तो उनको छेड़ रहा है, और वो जितने अच्छे तरीके से उसको फेस करते हैं, ये कमाल चीज है। न किसी को बुरा लगता है, न वो ऐसे जता रहे हैं कि हमें बुरा लग रहा है, न वो किसी की इंसल्ट कर रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। अरे सर मुझसे तो शादी की एकदम। डेट पूछी जाती कि दोनों की शादी की डेट हाँ क्या हाँ है। हाँ, मैंने कहा भाई वो मुझे बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो अभी अपनी जर्नी में है म्यूजिकल, जैसे हम लोगों ने आइडल के समय भी बात की थी कि वो लोग अपने म्यूजिक को प्रेम करते हैं। और जो ऐसा होता है जो सब आ, अगर मैं जिस तरीके से म्यूजिक को प्रेम कर रहा हूँ, मेरी टीम वाला भी करेगा, तो हमें एक बॉन्डिंग दिखेगी ही अलग से। यस, यस, यस। उसको आप किसी भी रिश्ते का नाम दे सकते हो, पर वो दिखेगी, आप उसका कुछ बिल्कुल, नहीं कर सकते। वो बिल्कुल, सेम चीज है। बिल्कुल। वो लोग कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि वो साइली से बात नहीं करता, वो वैसे ही वो सब लोग सेम है एक दूसरे के लिए, आज भी वैसे के वैसे ही है। अच्छा, इन मैंने थोड़े बच्चों दिन का कोई पहले वो नहीं। निहाल से बात की थी और इंडियन आइडल हाँ 13 के हाँ बारे में उनसे पूछा था। तो उसने मुझे बताया कि मतलब वो खुद सोच रहा है कि इस बार इंडियन आइडल में किस तरीके के लोग आने वाले हैं। गाने वाला और तबला वादन करने वाला भी आ गया, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला आता है, हम लोग हैं, ये है वो है। 13 में लगता है डांस करते करते गाने वाला कोई आने वाला है। सो क्या पता। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं इस बार? अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ऑडिशन। अच्छी बात क्या है हमारी पूरी टीम की, कि हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। हम लोग ओके, नेचर को बोलते हैं कि आपको जो लगता है, जिनको हम संभाल सकते हैं, जिनके साथ हमारी निभ सकती है, अब वो लोग भेजो। हमने नहीं सोचा था कि हमें पवनदीप मिलेगा, हमने नहीं सोचा था हमें निहाल मिलेगा, हमने नहीं सोचा था कि हमें सवई मिलेगा, शनमुखा मिलेगी, या कुछ बच्चों को हम लोग पहले से जानते थे तो हमें नहीं पता था इस स्तर पे भी जा सकते हैं। क्योंकि हमारे अलावा दूसरे लोग भी शोज करते हैं, वो लोग भी उतनी मेहनत करते हैं। पर हमने जो इस इंडस्ट्री से सीखा है वो ये है कि नेचर तभी मैजिक करता है जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ओके। अगर आपने एक्सपेक्टेशन ले ली, अगर हम सोचेंगे यार पवन आया था, पवन के अलावा कैसा होना चाहिए, कोई माइकल जैक्सन जैसा होना चाहिए, तो ये हो सकता है आपको कोई, आपने नेचर को तो बोल दिया, लेकिन हो सकता है आपको कोई ऐसा सिंपल सा भी लड़का या लड़की मिलने वाला हो जो सिर्फ अपने गले से करामात दिखा सकता हो, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता हो, वो सिर्फ गाना गाता हो, लेकिन वो इतना अद्भुत गाता हो कि वो ऐसा कोई आज तक हमने देखा ना हो, तो नेचर उसको रोक देती है, क्योंकि आपने मांग कुछ और लिया। वेरी तो हम ट्रू। लोग एज ए टीम हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ ना मांगे, हम लोग ये मांगे कि जो भी चैलेंजेस हो, जैसे भी बच्चे हो, हम उनके साथ न्याय कर पाए। क्रिएटिव टीम उनके साथ उनको बहुत अच्छे से नरिश करे, हम लोग उनको बहुत अच्छे से गाइड कर पाए, और एक अच्छा शो बने जिसमें बच्चे भी खुश हों, वो बहुत फूले फले एज ए सिंगर। बस इतना ही हम लोग, बाकी हम लोग ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ आना चाहिए, वैसा ऐसा बिल्कुल नहीं। और शायद ये हमारी टीम का खुश रहने का और शो अच्छा बनने का ये सबसे बड़ा राज भी है, दैट्स ट्रू। क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ। एक लास्ट सवाल। सोचा था पवन जैसा एक अनोखा सिंगर मिलेगा कभी भी? आपने तो इतनी दुनिया देखी है, स्टेट्स अलग नहीं अलग नहीं जगह पर।
नहीं नहीं, पवन जैसा कोई मैंने तो पूरी अपनी लाइफ में नहीं देखा इतना अच्छा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट भी इतना अच्छा, प्लस वो जिस तरीके से अचीवमेंट्स को लेता है, ऐसा लगता नहीं कि वो बोलता हाँ ये तो हो गया, वो क्रेडिट ही नहीं लेता खुद के ऊपर। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन तो मैंने आज तक नहीं देखा कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। चलिए मतलब मेरे सर्कल में भी नहीं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हम लोग कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, उनका रहन सहन भी हमको पता है। पर जैसा पवन है वैसा ये बहुत ना, जो जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं, ये ऐसे जो लेजेंड है ना, जाकिर हुसैन साहब भी कैसे हैं कि अगर मैं बोलूंगा सर मैं भजन गा रहा हूँ, तो अच्छा मैं तबला बजा दूं क्या, वो ऐसे है। पवन एग्जैक्ट ऐसा है, जो वो लेजेंड एक, उसने मेहनत से, ऑब्वियसली उसने यस मेहनत की उस बारे में, बहुत मेहनत की जी तोड़, जिसको उसको फल मिल रहा है। लेकिन उस फल को लंबा चलाने के लिए आप में एक बहुत अच्छी विवेकपूर्ण बुद्धि होनी चाहिए, जो उसके अंदर है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता जनरली। बहुत अच्छे अच्छे बड़े आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन सब चीजें अच्छा, उनको फल भी भगवान देता रहता है, लेकिन उनमें शायद वो विवेकपूर्ण बुद्धि नहीं होती, जिससे आपको देख के लग जाएगा इसका, सब आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, इसका ऑरा वैसा नहीं है, ये बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर रहा है मुझे। बिल्कुल पवन जहां जाएगा वो इंस्पायर करता है, जहां जाता है। ये हमने देखा है साक्षात कि, तो ऐसा ऐसा मैंने तो नहीं जी देखा किसी को आज तक। जी। चलिए सर, इतना सारा समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे मेरे तो सवाल थैंक ही यू सो खत्म मच। नहीं होने वाले, मैं सच बताऊं, मेरा बस चले तो नहीं मैं पर एक थैंक एक यू बहुत। शख्स हाँ के जी, बारे में बहुत मजा पूछती आया। हूँ। नहीं नहीं, मजा आया मुझे भी बहुत। थैंक यू सो चलिए मच, सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। एंड थैंक यू। और ऐसे ही नए नए लोग मिलते रहेंगे तो हम एक बार फिर से ऐसे इंटरव्यूज करते रहेंगे, मजा आता है सर। जरूर जरूर जरूर, थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू।